ग्रैनी कलवा को एक कमरे में ले जाती है। उस दिन उसकी औकात, ईगो और पेट्रोल तीनों फुल था, पर सांभा वहां नहीं था। ये कहानी है तीन दोस्तों की, गब्बर, कलवा और सांभा की। क्या हुआ जब ये तीनों दोस्त ग्रैनी के घर में फंस गए? हुआ यूं कि एक दिन सांभा ने नई मोटर बाइक ली, चमकती हुई, खतरनाक साउंड वाली। उस दिन उसकी औकात, ईगो और पेट्रोल तीनों फुल था। रात के लगभग 9 बज रहे थे। सांभा ने अपनी मोटर बाइक का हॉर्न बजा के बोला, ओए सरदार, चल रे, नई बाइक का जलवा देख। ओए सांभा, ये बाइक ली है या चुड़ैल बुलाने की मशीन? सही है भाई, इसका इंजन स्टार्ट होता है तो हमारी रूह कांप जाती है। तुम दोनों आगे जाओ, मैं फुल स्पीड से तुम्हारे आगे निकल जाऊंगा, फिर तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। गब्बर और कलवा आगे निकल गए। पर 15 मिनट बाद भी जब सांभा नजर नहीं आया तो दोनों रुक गए और सांभा का इंतजार करने लगे। फिर भी सांभा नहीं आया तो दोनों ने सोचा, कलवा, सांभा उड़ तो नहीं गया क्या? उड़ गया या लापता हो गया, देखना पड़ेगा। जब दोनों पीछे गए तो जंगल के रास्ते में एक पुराना मकान मिला और उसके सामने सांभा की नई बाइक खड़ी थी। टायर की हवा निकली हुई थी और पेट्रोल की स्मेल आ रही थी, पर सांभा वहां नहीं था। उन्होंने जब वो भूतिया घर देखा तो उन्हें पता चलने में देर नहीं लगी कि ये घर ग्रैनी का है और सांभा के गायब होने में ग्रैनी का ही हाथ है। दोनों घबरा गए। उन्हें अंदर सांभा को बचाने जाना था, लेकिन डर लग रहा था। पर उन्होंने अंदर जाने का फैसला किया क्योंकि सांभा उनका दोस्त था और सांभा को बाइक लेने के लिए उन दोनों ने पैसे उधार दिए थे और वो पैसे अभी तक वापस नहीं आए थे। इसलिए गब्बर और कलवा ने अंदर जाने का पक्का फैसला कर लिया। चलो अब अंदर। अब गब्बर और कलवा दरवाजा खोल के घर के अंदर चले जाते हैं। जब वो अंदर पहुंचते हैं तो घर देखकर वो डर जाते हैं। ग्रैनी का घर बहुत डरावना था। वो धीरे धीरे चलते चलते एक कमरे में पहुंच जाते हैं। वहां गलती से कलवा का हाथ टेबल पर रखी एक लकड़ी पर पड़ जाता है और लकड़ी नीचे गिर जाती है। तभी उस लकड़ी के गिरने की आवाज सुनते ही किसी के पैरों की आवाज सुनाई देने लगती है। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई धीरे धीरे उसी कमरे की ओर आ रहा हो। अब गब्बर और कलवा के डर के मारे पैर कांपने लगते हैं और वो चुपके से पलंग के नीचे छुप जाते हैं। I see you. कलवा, ये कौन हमारे कमरे की ओर आ रहा है? गब्बर पागल कहीं के, ये हमारा कमरा नहीं है, सुअर के बच्चे। तभी ग्रैनी अंदर आती है। Where are you? वो हल्का सा झुककर चल रही होती है, लेकिन उसकी आंखों में लाल चमक है और उसके हाथ में था एक डंडा। ग्रैनी के अंदर आते ही ऐसा लगने लगा मानो हवा रुक सी गई हो और टाइम थोड़ा स्लो हो गया हो। गब्बर और कलवा दोनों पलंग के नीचे छुपे हुए थे और ग्रैनी को लगातार देख रहे थे। कुछ देर बाद ग्रैनी वहां से चली गई। बाप रे, क्या काला जादू था कलवा, ये पक्का तेरी माँ होगी। गब्बर पागल कहीं के, बकवास बंद कर और चल दूसरे कमरे में जाकर सांभा को ढूंढते हैं। गब्बर और कलवा दूसरे कमरे में सांभा को ढूंढने जाते हैं। वो धीरे धीरे दूसरे कमरे में जाते हैं। जब वो अंदर जाते हैं तो गब्बर का हाथ दीवार पर लगी एक फोटो पर लग जाता है और वो फोटो नीचे गिर जाती है। कलवा और गब्बर देखते हैं कि वो रूम बिल्कुल खाली था और उसमें छुपने की कोई जगह नहीं थी।
अभी वो कुछ सोच ही रहे होते हैं कि तभी वहां ग्रैनी आ धमकती है। वो इन दोनों को देखकर क्रूरता से हंसती है। अब ग्रैनी गब्बर और कलवा की तरफ बढ़ने लगती है। ये देखकर गब्बर और कलवा की तो डर के मारे सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और वो दोनों वहां से भागने लगते हैं। गब्बर और कलवा दोनों अलग अलग दिशाओं में भागते हैं। ये दोनों बिना पीछे देखे लगातार भाग रहे थे। गब्बर थोड़ा तेज भागा और उसने ग्रैनी से अपना पीछा छुड़वा लिया। लेकिन कलवा भागते भागते थोड़ा सा रुका और उसने देखा कि उसके पीछे एक साया था। ये साया कोई और नहीं बल्कि ग्रैनी का ही साया था। ग्रैनी ने डंडे से कलवा पर एक जोरदार वार किया। ग्रैनी अब उसे घसीट के वहां से ले जा रही थी। गब्बर चुपके से एक कोने में खड़ा ये सब देख रहा था और वो अब ग्रैनी का पीछा करता है। ग्रैनी कलवा को एक कमरे में ले जाती है। इस कमरे के दूसरे कोने पर बैठा था सांभा, जिसके मुंह पर टेप लगी थी और उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। और अब ये दोनों एक ही रूम में ग्रैनी के मेहमान बन गए थे। गब्बर ये सब देखता है और कमरे से थोड़ी दूर चला जाता है। गब्बर दूर जाके वहां से जोर से चिल्लाता है, सांभा, कलवा, डरना मत, मैं तुरंत हथियार लेके तुम दोनों को बचाने वापस आऊंगा। उतना कहते ही गब्बर वहां से तेजी से भागकर घर से बाहर चला जाता है।